आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ. शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. पीयूसी द्वितीय वर्ष परीक्षा के परिणाम घोषित. अग्निपथ विरोधी आंदोलन की आग दक्षिण तक पहुंच गई. एमवीएम संस्था के प्रभाताई देशपांडे इंग्लिश मीडियम स्कूल का नामकरण समारोह संपन्न. अग्निपथ विरोधी आंदोलन गलत है, बीजेपी नेताओं की राय. अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र सम्मेलन के कुलगुरु शिक्षा प्रणाली पर चर्चा. अधिवक्ताओं के आंदोलन की सफलता, बेलगाम में उपभोक्ता पीठ को मंजूरी. Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, state, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार में. छात्रों के भविष्य की दिशा तय करने वाले पीयूसी द्वितीय वर्ष परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है. परिणाम की घोषणा शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने शनिवार दोपहर बेंगलुरु में बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में की. इस साल 61.88% छात्रों ने 12वीं की परीक्षा पास की है. जीएसएस कॉलेज बेलगाम के प्रज्वल मंजुनाथ जोशी ने 97% अंकों के साथ पीसीएम पास किया. उन्हें संस्कृत और गणित में 99 अंक मिले. केएलई पीयू कॉलेज की छात्रा ऋत्विका पाटिल ने कुल 96% अंक प्राप्त किए. उन्होंने 3 विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए. पीयूसी द्वितीय वर्ष के परिणाम में 91,106 छात्र विशेष दक्षता के साथ उत्तीर्ण हुए हैं. इसमें 14,200 छात्रों को गणित में 100 में से 100 अंक मिले. 2 छात्रों ने अंग्रेजी में 100 में से 100 अंक हासिल किए. पीयूसी परीक्षा 22 अप्रैल से 18 मई के बीच आयोजित की गई थी. ये परीक्षाएं 1076 केंद्रों पर आयोजित की गई थी. नतीजे आज यानी 18 जून को घोषित किए गए. अग्निपथ विरोधी आंदोलन की आग दक्षिण तक पहुंच गई. रक्षा बलों की अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ शुक्रवार को देश के दक्षिणी हिस्से में आक्रोश फैल गया. दंगा गियर में पुलिस ने शुक्रवार को एक रैली में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को ट्रक से हटा दिया। उत्तरी राज्यों में अनायास शुरू हुआ आंदोलन शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा।
अग्निपथ के खिलाफ शुक्रवार को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में युवकों ने हिंसक प्रदर्शन भी किया। उत्तर में भाजपा शासित राज्यों में आंदोलन जोरों पर था। गुस्सा आए युवकों ने ट्रेनों, बसों, स्टेशनों, निजी वाहनों आदि में आग लगा दी। युवकों के समूह ने ट्रेनों में भी आग लगा दी। सार्वजनिक संपत्ति में बड़े पैमाने पर पथराव कर तोड़फोड़ की गई। कई राज्यों में रोड ब्लॉक और रेलवे को बंद कर दिया गया था। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार तक 200 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने प्रदर्शनकारियों को यह बताकर शांत करने की कोशिश की कि अग्निपथ भर्ती योजना की आयु सीमा बढ़ा दी गई है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में करीब 350 लोगों की भीड़ ने ट्रेन के पार्सल बॉक्स में आग लगा दी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ कर रहे प्रदर्शनकारियों को तीतर-बीतर करने के लिए रेलवे पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दक्षिण मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गोलीबारी रेलवे सुरक्षा बल ने की। MVM संस्था के प्रभाताई देशपांडे इंग्लिश मीडियम स्कूल का नामकरण समारोह संपन्न। कॉलेज रोड पर महिला विद्यालय मंडल इंग्लिश मीडियम स्कूल की गोल्डन जुबली और MVM अंग्रेजी स्कूल का प्रभाताई देशपांडे इंग्लिश मीडियम स्कूल ऐसा नामकरण समारोह शनिवार को राव साहेब गोगटे रंगमंदिर के सभागार में संपन्न हुआ। कोल्हापुर में रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी बुद्धानंद जी, स्कूल के अध्यक्ष भगवान दास कपाड़िया, ट्रस्टी अशोक पोद्दार, अजीत शानबाग, उपाध्यक्ष मधुकर परांजपे, उपाध्यक्ष विवेक तिनईकर, सचिव विवेक कुलकर्णी, संयुक्त सचिव सचिन बिच्चू, सदस्य श्रीधर देशपांडे, प्रधान अध्यापिका कविता परमाणिक आदि उपस्थित थे। शुरुआत में 51 छात्रों ने भरतनाट्यम किया और दर्शकों का स्वागत किया। समारोह का उद्घाटन मंच पर मौजूद गणमान्य व्यक्तियों और पूर्व शिक्षकों और पूर्व छात्रों द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस समय स्कूल सचिव एवं पूर्व छात्र विवेक कुलकर्णी ने संस्था के महिला विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल के सफल 51वें वर्ष की समीक्षा की। स्कूल की संस्थापक प्रभाताई देशपांडे की 51वीं जयंती के अवसर पर महिला विद्यालय कार्यकारी बोर्ड की समिति ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया और स्कूल का नाम बदलकर महिला विद्यालय मंडल का प्रभाताई देशपांडे अंग्रेजी माध्यम स्कूल कर दिया। श्रद्धेय प्रभाताई देशपांडे का मुख्य अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों के हाथों स्कूल की नई नेम प्लेट का अनावरण कर अभिवादन किया गया। अग्निपथ विरोधी आंदोलन गलत है, बीजेपी नेताओं की राय। केंद्र सरकार द्वारा घोषित सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ इस समय विवाद में है, लेकिन यह गलत है। आंदोलन का तरीका गलत है और इसे लेकर जागरूकता फैलाने का काम किया गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट MB जिरली और सांसद मंगला अंगड़ी ने प्रेस वार्ता की। बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके इस अवसर पर उपस्थित थे। कारगिल युद्ध के बाद तीनों भारतीय सेनाओं की एक विशेष समिति ने सैन्य भर्ती के मुद्दे पर केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी। सेना की विशेष समिति की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार ने देश के युवाओं को सेना की सेवा में भर्ती करने के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की। जिरली ने आगे बोलते हुए कहा कि अग्निपथ योजना को सेना समिति की सिफारिशों के अनुसार लागू किया जा रहा है। 4 साल की अवधि के बाद अग्निपथ योजना के काम करने वाले अग्निशामकों को सरकारी सेवा में काम करने का अवसर मिलेगा। इस योजना के माध्यम से देश में युवाओं की एक अनुशासित सेना तैयार की जाएगी। यह देश के लिए एक अच्छी बात होगी, लेकिन इसको गलत समझा जा रहा है, ऐसा विचार उन्होंने प्रकट किया। अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र सम्मेलन में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर चर्चा। भारतीय शिक्षा प्रणाली वसुधैव कुटुंबकम की भावना पैदा करने वाली आचार्य उन्मुख, ज्ञान उन्मुख थी। इस शिक्षा से जो आध्यात्मिक क्रांति होगी वह विश्व के लिए पथ प्रदर्शक होगी। इसलिए भारत के उज्जवल भविष्य के लिए और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए धर्म आधारित गुरुकुल शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरी हिंदू राष्ट्र संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया। वर्तमान परिस्थिति में हिंदू शिक्षा नीति कैसे अपनाई जाए, इस पर संसद अध्यक्ष श्री नीरज अत्री, उपाध्यक्ष सदगुरु चारुदत्त पिंगले और श्री शंभू गवारे ने कार्य का निरीक्षण किया। सुप्रीम कोर्ट ने भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में खारिज कर दिया है, इसलिए शिक्षा में गीता को शामिल करना उचित नहीं है। रमेश शिंदे ने कहा, शाहबानो मामलों में मुसलमानों को खुश करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तत्कालीन संसद ने उलट दिया था। इसलिए यदि बहुसंख्य हिंदू भगवत गीता सीखना चाहते हैं तो संप्रभु संसद को ऐसा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है, ऐसा उन्होंने कहा। अधिवक्ताओं के आंदोलन की सफलता, बेलगाम में उपभोक्ता पीठ को मंजूरी। कर्नाटक राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग की एक पीठ को
आखिरकार बेलगाम में स्थापित करने की मंजूरी मिल गई। इसे बार एसोसिएशन को सफलता मिली और वकीलों का अनिश्चितकालीन आंदोलन चला। बेलगाम के अधिवक्ता पिछले 4 दिनों से आंदोलन कर रहे थे और बेलगाम में पीठ गठित करने की मांग कर रहे थे। अनिल बेनके ने उनसे सीधे बेंगलोर में संपर्क किया और इस पीठ ने बेलगाम की स्थापना पर चर्चा की। उसके बाद बेलगाम में इस बेंच को स्थापित करने के लिए हरा झंडा दिखाया गया। शुक्रवार की देर शाम फैक्स से एक प्रति भेजी गई। इसलिए 3 दिनों से चल रहा अनिश्चितकालीन आंदोलन आखिरकार बंद कर दिया गया है। बेलगाम जिले को छोड़कर गुलबर्गा में पीठ गठित करने की घोषणा की गई। उसके बाद बार एसोसिएशन ऑफ बेलगाम और वकीलों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया था। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। स्ट्रीट लाइट के पैसों का भुगतान नहीं होने से हेस्कॉम ने कंगराली पीके ग्राम पंचायत को बिजली आपूर्ति काट दी है। इससे गांव में अंधेरा छा गया है। हेस्कॉम के अधिकारियों ने कहा कि बिल का भुगतान होने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल की जाएगी। रात में बिजली गुल होने से गांव में अंधेरा छा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिजली बिल भुगतान नहीं करने के कारण हेस्कॉम ने बिजली आपूर्ति काट दी है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद यह पद खाली हो गया था। परिणाम में ग्राम पंचायत ने 7-8 महीने से स्ट्रीट लाइट का बिल भुगतान नहीं किया है। 19,54,000 बिजली बिल बकाया है। नतीजन हेस्कॉम ने बिजली आपूर्ति काट दी है। नतीजन अंधेरे का साम्राज्य फैल गया है। भीड़ के हमले में हमलावर युवा की मौत। एक युवक ने अपनी पत्नी, 2 बच्चों और सास को मारने की योजना बनाई, जिससे गुस्सा होकर उस पति को गांव की भीड़ ने पीटा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब पुलिस ने मृतक के 2 चचेरे भाइयों समेत कुछ युवाओं के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। मृतक की पहचान दीपक पांडुरंग वाके हनुमान नगर निवासी के रूप में हुई है। मृतक की बहन प्रभावती पांडुरंग वाके हनुमान नगर निवासी द्वारा दायर शिकायत के अनुसार इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में चेतन लक्ष्मण हुरडे और सुशांत लक्ष्मण हुरडे दोनों गणेश चौक कंगराली बीके निवासी और अन्य का उल्लेख किया गया था। दीपक अपनी पत्नी और बच्चे को मारने गया था। चेतन और सुशांत यह प्रभावती के चचेरे भाई है। उन्होंने इन दोनों को बचाने के लिए प्रयास किए। हालांकि 2 पर हत्या का आरोप लगाया गया। शहर महाराष्ट्र एकीकरण समिति की बैठक कल, तालुका समिति की बैठक सोमवार को। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की अहम बैठक रविवार को शाम 5 बजे होगी। बैठक रामलिंग खिंड गली स्थित रंगूबाई भोसले पैलेस में होगी। इस बैठक में आने वाले 27 जून को मराठी दस्तावेजों के लिए आयोजित मार्च पर चर्चा होगी। समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी ने समय पर उपस्थित रहने की अपील की है। वहीं तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को दोपहर 2 बजे आयोजित की गई है। बैठक ओरिएंटल स्कूल के पास तुकाराम महाराज सांस्कृतिक भवन में होगी। रविवार को शहर तालुका में बिजली गुल।
मरम्मत कार्य के चलते रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शाहपुर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। हेस्कॉम ने जानकारी दी है कि बेलगाम और खानापुर तालुका के कुछ गांवों की बिजली आपूर्ति रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काट दी जाएगी। KHB कॉलेज कैंपस, शाहपुर गाड़े मार्ग, बसवेश्वर सर्कल, आचार्य गली, नवी गली, नार्वेकर गली, बिच्छू गली, सराफ गली, मारुति नगर, हरिकाका कंपाउंड, सुवर्ण सौद, साई कॉलोनी, येडियुरप्पा मार्ग, हलगा रोड की बिजली आपूर्ति शनिवार को बाधित रहेगी और रविवार को दिन भर हिडकल, कोंडुस्कोप, हलगा, बस्तीवाड़, शिगामट्टी, कामकारत्ती, कोलीकोप, बेड़ेकोल, मस्तमर्डी, शिंदोली, मुतगा, श्रीराम कॉलोनी, महालक्ष्मी नगर, साई नगर, भरतेज कॉलेज, शिंदोली क्रॉस, नीलजी क्रॉस की बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। राज्य में करों का भुगतान ऑनलाइन करने की सुविधा। बेंगलोर नगर निगम की तर्ज पर राज्य के 10 नगर निगमों और 312 स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में सभी संपत्ति करों का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने फैसला लिया है। यह योजना भारत बिल भुगतान प्रणाली के आधार पर लागू की जाएगी। संपत्ति कर का भुगतान करते समय लोगों को कतारों में लगना पड़ता है, इसलिए बेंगलोर नगर निगम ने घर पर करों का भुगतान करना आसान बना दिया है। इसलिए इस योजना को नागरिकों का अच्छा रिस्पांस है। अब यही योजना प्रदेश के 10 नगर निगमों और 312 स्थानीय निकायों में लागू की जाएगी। बेंगलुरु की तर्ज पर राज्य में हर जगह ऑनलाइन भुगतान का इस्तेमाल किया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दी है। यल्लूर ग्राम पंचायत से लोक निर्माण विभाग को बयान प्रस्तुत। यल्लूर में मुख्य सड़क पर स्पीड ब्रेकर, सिग्नल बोर्ड लगाने और यल्लूर बेल्लारी रोड के किनारे गंदगी के ढेर को हटाने के संबंध में यल्लूर ग्राम पंचायत की ओर से लोक निर्माण विभाग को एक बयान सौंपा गया था। खानापुर, गुंजी, नंदीहल्ली, राजहंसगढ़, देसूर, सुलगा से ईंट, रेत के ट्रक, टेम्पो और अन्य वाहन आ जा रहे हैं, इसलिए यह सड़क यातायात के लिए प्रमुख बन गई है। इस सड़क के पास यल्लूर में 6 स्कूल, हाई स्कूल, आंगनवाड़ी है। नतीजन स्कूली बच्चे भी सुबह शाम इस सड़क पर आते जाते रहते हैं। साथ ही आए दिन इस सड़क पर छोटे छोटे हादसे हो रहे हैं। यल्लूर ग्राम पंचायत की ओर से संज्ञान लेते हुए सहायक कार्यपालन मंत्री लोक निर्माण विभाग PG तोतवी को एक बयान में यह जानकारी दी गई। इस अवसर पर यल्लूर ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल, ग्राम पंचायत सदस्य शिवाजी नंदुरकर, रमेश मेनसे, अरविंद पाटिल, शशिकांत धुर्जी, कल्लापा मेलगे, PDO अरुण नाईक, सचिव सदानंद मराठे आदि मौजूद थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।